अब तक हमने कंप्लीट कर लिया है इंक्लाइंड सबमर्ज्ड बॉडी के ऊपर जो हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस लगते हैं। नाउ इन दिस मॉड्यूल वी विल सी द हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस एक्टिंग ऑन कर्व्ड सबमर्ज्ड बॉडी। जनरली अगर एसएससी जेई जैसे एग्जाम में देखा जाए, एसएससी जेई आरआरबी जेई ये सब नहीं आते हैं कर्व्ड सरफेस्ड बॉडी का, बट देन टू वी विल लुक इनटू इट और इसमें एक एग्जांपल भी हम ले लेंगे। सो लेट दिस बी ए कर्व्ड सबमर्ज्ड बॉडी, लेट इट बी A and B. This is a curved submerged body, okay, at an angle of theta degree here. Now हमको पता है कि द प्रेशर जो है वो कहाँ पे एक्ट करता है, इट एक्ट्स नॉर्मल टू द सरफेस, हमेशा वो नॉर्मल एक्ट करता है सरफेस का। तो अगर डी ए एक छोटा सा एरिया हम यहाँ पे ले लेते हैं और एक छोटा सा एरिया रहेगा किसका, एक एलिमेंट का, स्मॉल एलिमेंट का, तो डी ए इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्मॉल एलिमेंट। एक स्मॉल एलिमेंट का एरिया है डी ए, ओके। नाउ पी क्या कर सकता है यहाँ पे, पी यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं पी जो कि होगा हमारा इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर। लेट अस कंसिडर पी एज द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एंड इसमें हम ले सकते हैं कि ये जो डी ए है वो कहाँ पे है, एट अ डिस्टेंस ऑफ एच फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड। ये कितना डिस्टेंस पे है सरफेस ऑफ लिक्विड से, ये यहाँ से एच डिस्टेंस पे है। So we can consider here, we can consider that total pressure P or the total pressure acting, इसको जनरली dp हम लेते हैं, टोटल प्रेशर dp ऑफ द एलिमेंटल एरिया, ये जो छोटा सा एरिया हम लिए हैं इस एरिया का कितना हो जाएगा, इसका एरिया का हो जाएगा रो जी एच, पहले तो है जो है रो जी एच इंटू इसमें क्या आ जाएगा, इसका जो एरिया है डी ए, ओके, रो जी एच इंटू डी ए। रो जी एच क्या है, रो जी एच हो जाएगा हमारा इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एंड टोटल प्रेशर इज इक्वल टू इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर इंटू एरिया। नाउ ये हो जाएगा एक स्मॉल एलिमेंटल एरिया, एरिया का फॉर स्मॉल एरिया, फॉर स्मॉल एलिमेंट। अगर टोटल प्रेशर फॉर कंप्लीट बॉडी अगर देखा जाएगा, टोटल प्रेशर फॉर तो और टोटल प्रेशर ऑन कर्व्ड सरफेस अगर हम देख ले तो इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी पी। सो वी कैन राइट इट एज इंटीग्रेशन ऑफ रो जी एच इंटू डी ए, ओके। मगर कर्व्ड सरफेस जो है इसका जो डायरेक्शन है हमेशा सेम नहीं रहता है, उसका जो डायरेक्शन है चेंज होता रहता है, कभी इसका प्रेशर इस डायरेक्शन में आएगा, कभी इस डायरेक्शन में, कभी इस डायरेक्शन में। सो वी कैन से दैट देयर आर चेंजेस इन द डायरेक्शन ऑफ दिस, ओके। सो इंटीग्रेशन करना इम्पॉसिबल है यहाँ पे कि हाँ हम सिंपली एक इंटीग्रेट कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, नहीं, क्योंकि इसमें जो डायरेक्शन है वो वो हमेशा सेम नहीं रहता है, डायरेक्शन चेंज होते रहता है। सो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, टोटल फोर्स जो निकालेंगे उसको पहले क्या करेंगे, दो कंपोनेंट में डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे हम इसको दो कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं। लेट वन कंपोनेंट बी vertical component which is dpv and another is the horizontal component dph, okay। और ये जो हो जाएगा ये थीटा है, मीन्स दिस विल बी ऑल्सो थीटा डिग्री। इसको हमने अभी डिवाइड कर लिया है दो कंपोनेंट में, वन इज वर्टिकल कंपोनेंट एंड अनदर इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। नाउ अभी क्या हो जाएगा, इसको हम रिजॉल्व करेंगे, रिजॉल्व करने पर वी कैन राइट दैट टोटल प्रेशर इज इक्वल टू P इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dp को हम जनरली dp से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो इट इज जनरली रिप्रेजेंटेशन, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, टोटल प्रेशर P क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो जाएगा स्क्वायर ऑफ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट प्लस स्क्वायर ऑफ द वर्टिकल कंपोनेंट, ओके। तो जब भी वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का स्क्वायर करके उसका अंडर रूट कर देंगे तो उसका हमें टोटल प्रेशर मिल जाएगा। और इसका डायरेक्शन क्या रहेगा फोर्स का, जो टोटल प्रेशर है ये क्या है, फोर्स ही है, इसका डायरेक्शन क्या रहेगा, इसका जो डायरेक्शन रहेगा, डायरेक्शन ऑफ टोटल प्रेशर, इसका जो डायरेक्शन रहेगा दिस विल बी इक्वल टू टेन थीटा। टेन थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, टेन थीटा बाय
तो टेन थीटा इज इक्वल टू, देखिए टेन थीटा इज इक्वल टू पी वी बाई पी एच। सॉरी, टेन थीटा यहाँ पे हो जाएगा डायरेक्शन ऑफ टोटल प्रेशर। ये कहाँ पे एक्ट कर रहा है? ये एक्ट कर रहा है डीपी में। सो इसको टेन थीटा नहीं लिखेंगे, बिकॉज वी विल, और वी कैन टेक दिस इज अल्फा, इसको हम अल्फा ले लेते हैं सबसे बढ़िया, बिकॉज इसको अल्फा ले लेते हैं। तो टेन थीटा जो है वो अलग है। ओके, तो टेन थीटा के साथ इसको कंफ्यूजन नहीं होगा। Let the angle of inclination this at the tangent which the tangent makes with the curved surface be alpha here. So the direction of total pressure is, हमको पता है डायरेक्शन टोटल प्रेशर जो है टेन थीटा का जो फॉर्मूला है वो है PV, force in the vertical component and divided by the horizontal component of force. तो जो डायरेक्शन है हमको यहाँ पे टेन थीटा से मिल सकता है, एंड वी कैन राइट इट एज थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ पी वी बाई पी एच। ओके, तो डायरेक्शन क्या है ये हो जाएगा। तो थीटा कौन सा है? थीटा जो है, अगर आपका फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, मान लीजिए ये आपका पी वी है, ये आपका पी एच है, और ये पी है, तो थीटा क्या है? थीटा रिजल्टेंट ये है। सो इसीलिए हम इसको कैसे टेन थीटा को पी वी बाई पी एच कैसे लिख सकते हैं? अगर ये थीटा हो जाएगा, देन वी कैन से दिस इज द वर्टिकल कंपोनेंट, तो इसको हम पीवी लिख सकते हैं, एंड दिस इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसको पीएच लिख सकते हैं। देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, दैट इज पीवी बाय पीएच, यहाँ से हम निकाल सकते हैं। डायरेक्शन ऑफ टोटल प्रेशर इज इक्वल टू tan थीटा, और वी कैन से विथ हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल से जो बना रहा है वो इस डायरेक्शन में बना रहा है। ओके, सो पी एच पी वी क्या है? पी एच है टोटल प्रेशर फोर्स ऑन प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस। पी एच जो एक्ट होता है, अगर ये कर्व्ड सरफेस है, कर्व्ड सरफेस का जो प्रोजेक्टेड एरिया है, तो प्रोजेक्टेड एरिया में जो प्रेशर एक्ट होता है प्रोजेक्टेड एरिया में, इसको पी एच लिखते हैं। और पी वी क्या है? पी वी जनरली जो है, पी वी हम लोग लोड कंसिडर करते हैं। ये जिस एरिया में, ये कर्व्ड स्ट्रिप के ऊपर जितना एरिया में भी यहाँ पे फ्लूइड भरा हुआ है, कितना वेट का फ्लूइड भरा हुआ है, इसको हम लोग कंसीडर करते हैं पीवी। ओके, सो हियर वी विल राइट इट एज अ नोट, पी एच इज इक्वल टू टोटल प्रेशर ऑन प्रोजेक्टेड एरिया एंड पीवी इज इक्वल टू टोटल वेट ऑफ लिक्विड ऑन कर्व्ड सरफेस। कर्व्ड सरफेस के ऊपर कितना वेट है लिक्विड का। Okay, so these are two important formulas. The first important formula is P is equal to root over of P square H plus P square V, or the horizontal component of force का square plus the square of horizontal component of the vertical component of force, और उसके ऊपर हो जाएगा root over, and the direction total pressure is equal to theta is equal to tan inverse of PV by PH. Okay, पीवी, देखिए पीवी को कंफ्यूज नहीं होना है, पीवी है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स एंड एच इज द पीएच इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स। नाउ हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं इसके ऊपर, क्वेश्चंस के ऊपर सॉल्व करते हैं। सो सी, द क्वेश्चन इज, द फिगर हियर शोज ए कर्व्ड सरफेस ए बी व्हिच इज ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल। क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल में सर्कल का चार भाग, जिसके हम कह सकते हैं, एक सर्कल को अगर आधा भाग करे तो सर्कल का जो हाफ भाग होगा वो हो जाता है सेमी सर्कल, और अगर उसको चार भाग कर दिया जाए तो वो हो जाता है क्वाड्रेंट। ओके, विथ रेडियस 5 मीटर, इमर्स्ड इन वाटर। इफ द विड्थ ऑफ द गेट इज यूनिटी, कैलकुलेट द रिजल्टेंट प्रेशर एक्टिंग ऑन द सरफेस। ओके, ये हो जाएगा सरफेस एस यू आर। सो इसमें क्या दिया गया है, इसको पहले हम अच्छे से पढ़ते हैं क्वेश्चन को। इसमें दिया गया है, अगर इसको सेंटर हम इस तरह से लिख सकते हैं, तो देखिए ये अगर 5 मीटर है, देन वी कैन ऑल्सो कंसिडर दिस इज द 5 मीटर, क्योंकि ये रेडियस रहेगा, रेडियस है 5 मीटर। 5 मीटर आप कहीं से भी लीजिए वो 5 मीटर होगा, आप यहाँ से यहाँ लीजिए 5 मीटर, यहाँ से यहाँ लीजिए 5 मीटर। ओके, सो हियर वी कैन सी दैट द रेडियस क्या है, इसका रेडियस ऑफ द गेट इज 5 मीटर। तो यहाँ पे मान लेते हैं दो पॉइंट ले लेते हैं, ये है हमारा ए, ये है बी, और इसको कंसिडर करते हैं ओ ए। तो ओ ए
इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू 5 मीटर, हमको पता है इज इक्वल टू 5 मीटर, हमको ये पता है ना। अभी हॉरिजॉन्टल प्रेशर जो है वो कहाँ पे एक्ट करेगा, हमको पता है हॉरिजॉन्टल प्रेशर क्या प्रोजेक्टेड एरिया के ऊपर एक्ट करता है। तो इसका जो प्रोजेक्टेड एरिया हो जाएगा ये कौन सा होगा, इसका प्रोजेक्टेड एरिया ये है। सो दिस इज इट्स प्रोजेक्टेड एरिया ओ बी। ओके, तो पी एच जो है यहाँ पे काम करेगा, लेट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम दी, पीएच कहाँ पे एक्ट करता है, हमेशा हमको पता है कि टोटल प्रेशर जो है सेंटर ऑफ प्रेशर में एक्ट करता है। तो लेट दिस डिस्टेंस बी एच बार एंड द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी बी एक्स बार, दिस सब डिस्टेंस है। तो पीएच जो एक्ट कर रहा है वो एक्ट करता है प्रोजेक्टेड एरिया में, और इसका विड्थ देखिए कितना दिया गया है, विड्थ इज यूनिटी। तो डब्ल्यू हम लोग जिसका जो विड्थ है उसको यूनिटी करके इसका एरिया निकाल सकते हैं। तो पीएच अगर हमें पहले निकालना है तो टोटल प्रेशर फोर्स ऑन ओ बी, ओ बी में टोटल प्रेशर फोर्स कितना हो जाएगा, रो जी ए इंटू एक्स बार, हमको पता है ये हमारा फॉर्मूला है जो कि हम पहले भी डिराइव कर चुके हैं। टोटल प्रेशर फोर्स जो आता है रो जी ए एक्स बार, एक्स बार क्या है, डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम द सबमर्ज्ड सरफेस। नाउ इसमें देखिए एरिया, इसका जो पी एच निकल गया है, एरिया इसका कितना है, एरिया होगा इसका, एरिया इज इक्वल टू ओ ए और ओ बी, ओ बी इंटू विड्थ, ओ बी इसका लेंथ है, इसका विड्थ है 1, सो वी कैन से इट एज ओ बी और 5 मीटर स्क्वायर। ओके, ये हो गया 5 मीटर स्क्वायर। अभी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालना है पी एच, पी एच क्या हो जाएगा, रो जी इंटू ए इंटू एक्स बार। सो रो इंटू जी क्या है, रो जी हो जाएगा 9.81, रो जनरली हम कंसिडर कर सकते हैं 1000, सो वी नेग्लेक्ट इट हियर। 9.81 इनटू एरिया कितना है, एरिया है 5 मीटर स्क्वायर हमने निकाला है, एक्स बार क्या है प्रोजेक्टेड एरिया, देखिए ये जो प्रोजेक्टेड एरिया है ओ बी, इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे एक्ट करेगा, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्ट करेगा इसके सेंटर में, ठीक। तो 5 मीटर बाय 2 हम इसे कह सकते हैं कि टोटल अगर लेंथ है 5 मीटर देन इट एक्ट्स एज अ डिस्टेंस ऑफ 2.5 मीटर। सो इसका मान लीजिए कुछ आंसर आता है, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, कुछ भी आंसर आएगा अप्रोक्सीमेटली 10 50, 50 इंटू 2.5 का आ जाएगा लगभग 12 पॉइंट समथिंग आएगा, 125 पॉइंट समथिंग, ये कैलकुलेट करिएगा, कुछ आएगा, इसको जो यूनिट रहेगा वो रहेगा किलो न्यूटन में। ओके, अप्रोक्सीमेटली 125 के अराउंड आएगा, यू कैलकुलेट इट। नाउ ये कहाँ पे एक्ट करेगा, देखिए पीएच निकल गया है, अब ये कहाँ पे एक्ट करेगा, ये अभी बाद में निकालते हैं कहाँ पे एक्ट करेगा पीएच। ओके, नाउ हम लोग इसका वर्टिकल कंपोनेंट निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें क्या निकालना है, रिजल्टेंट प्रेशर निकालना है। तो रिजल्टेंट प्रेशर के लिए वर्टिकल कंपोनेंट निकालते हैं। वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, हमको पता है वर्टिकल कंपोनेंट इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर, और वेट क्या है, रो जी वी। ओके, वेट इज इक्वल टू रो जी वी, सो हियर वी कैन से इट एज 1000 इंटू 9.81। जनरली आप 1000 को हटा सकते हैं बिकॉज क्योंकि हम लोग इसको किलो में ले रहे हैं। ओके, तो 9.81 इंटू वी, इसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम कितना आएगा, वॉल्यूम एक क्वाड्रेंट का आएगा पाई बाय 4 इंटू डी, इसका जो पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर, जो कि हम लिख सकते हैं पाई डी स्क्वायर, पाई बाय 4 आर डी स्क्वायर, जो कि हम इसको लिख सकते हैं 5। तो बाय फोर से आप कंफ्यूज मत होइएगा, बाय फोर इसीलिए दिया गया है, ये देखिए पाई आर स्क्वायर होता है फॉर, पाई आर स्क्वायर होता है वॉल्यूम फॉर सर्कल, तो फॉर क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट का क्या हो जाएगा, पाई बाय 4 हो जाएगा। ओके, आर स्क्वायर, सो हियर वी हैव टेकन पाई बाय 4 इंटू आर स्क्वायर विच इज 5 स्क्वायर इंटू इसका हाइट कितना है, इसका जो विड्थ है वो है 1। तो नाउ दिस विल बी समथिंग लाइक 9.81 इंटू पाई बाय 4, 5 इंटू 5 स्क्वायर। तो इसको आप कैलकुलेट करिएगा,
मान लीजिए ये हो जाता है आपका y किलो न्यूटन। तो पी एच द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट को हमने निकाल दिया है। रिजल्टेंट कंपोनेंट को पी रिजल्टेंट कंपोनेंट कैसे निकालेंगे? इट इज इक्वल टू पी एच स्क्वायर प्लस पी वी स्क्वायर। तो इसमें अगर आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट ओवर इंटू किलो और यूनिट होगा इसका किलो न्यूटन। सो दिस इज द टोटल प्रेशर एक्टिंग ऑन द कर्व्ड सरफेस, द रिजल्टेंट प्रेशर। ओके, मान लीजिए अभी हमको डिस्टेंस निकालने दिया है कि टेक आउट द डिस्टेंस अगर दिया हुआ है क्वेश्चन में एच बार, डिस्टेंस फ्रॉम द डिस्टेंस विद सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे है? अगर एच बार निकालने दिया है, वी विल यूज द सेम पैरेलल एक्सिस थ्योरम जो हमने पहले निकाला था, और इंक्लाइंड सरफेस के लिए हम लोग उसको निकाले थे, एच बार इज इक्वल टू आई जी बाई ए एक्स बार प्लस एक्स बार। ओके, तो इसी फॉर्मूला में हमको भी पुट करना है। आई जी का वैल्यू क्या हो जाएगा? ये देखिए, ये एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है, इसका विड्थ कितना है? विड्थ 1 है, और हाइट कितना है? हाइट है इसका ओ ए, ओके ओ बी, जो इसका हाइट है। सो नाउ हियर वी कैन से इट एज आई जी इज इक्वल टू बी डी क्यू बाय 12, एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के लिए होता है, जहाँ पे हमको पता है कि बी का जो वैल्यू है 1 है, डेप्थ उसका है 5, तो 5 का क्यूब इंटू 12, इससे हमारा आई जी का वैल्यू आ जाएगा। सिमिलरली एच बार, आई का वैल्यू आ गया है, ए का वैल्यू हमको पता है, ए का वैल्यू हमको पता है 5 है, 5 मीटर स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स बार का कितना है 2.5 प्लस 2.5। इसको करने पर जो आएगा डिस्टेंस ये हो जाएगा मीटर में, आएगा एक डिस्टेंस, ये आपका हो एच बार। ओके, तो ये जो हो जाएगा, इतना डेप्थ के अंदर जो सेंटर ऑफ प्रेशर है उसको लोकेट किया गया है। ओके, सो द सेंटर ऑफ प्रेशर acts at a distance of h bar from the from the surface of the immersed body. Let us consider this as the OO। ठीक है, तो ये है कर्व्ड सरफेस के लिए, आपको समझ आ गया होगा इसका। तो जी फॉर्मूला जो है ये बहुत इसमें देखिए जनरली कैलकुलेशंस का जरूरत पड़ता है, बट आप नेगलेक्ट कर सकते हैं कैलकुलेशंस कुछ कुछ प्लेसेस में, जहाँ पे पीएच के जगह में आप डायरेक्ट 9.81 की जगह में 10 डाल सकते हैं, अगर आपको कोई अ, और मैच कर सकते हैं आपका आसपास का जो आंसर है उसके साथ मैच करके चॉइस फिल कर सकते हैं। जनरली ये क्वेश्चन एसएससी जेई में नहीं आते हैं, ये सब जो है एसएससी जेई में नहीं आते हैं, आरआरबी जेई एसएससी जेई में ये नहीं आता है, बट देन टू आपको भी ये प्रैक्टिस हो गया है, थोड़ा सा प्रैक्टिस बना लीजिएगा, तो अगर आ भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा एडवांस चलने में कोई दिक्कत नहीं है। ओके, नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे।